बात नहीं, बिल्कुल नील, नील बटे नील जिसको बोले ना आप। ये तो चलो भाई फ्लैट है, ये वो है, तो ये स्टेशनरी का सामान थोड़ा बहुत बच्चा मेहनत करता है तो 2-4 पैसा आ जाता है, ये हालत है। समझे, अपनी दुकानें किराया नहीं देना पड़े, नहीं तो किराया देना पड़े तो ये दुकान का भी 30-35 हज़ार किराया हो, समझे ना। 40 हज़ार तक 45 हज़ार किराया था दुकान का, अभी 20 में लेने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, यानी पाकिस्तान में एक तो जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है, और बादशाह भी हमें बड़ा अजीब मिल गया। नहीं, जमहूरियत तो हमको चाहिए, हर हाल में जमहूरियत चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं चाहिए ना सर, मगर डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए ना। अगर कोई दूसरा आ गया, नहीं, दिन ब दिन, ये मैं आप एक डायरी है तो आप लिख लें, दिन ब दिन हालात ख़राब होंगे, अच्छे का तवक्का नहीं रखे आप। हाँ, जो पाकिस्तान में जो हालत है ना, दिन ब दिन जो है ना डाउन होगा, अप नहीं होगा, और हम लोग सारे डाउन होते हुए देखते रहेंगे, तो देखेंगे जब तक ज़िंदगी है। माशाअल्लाह आप लोग जवान हैं, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। हम लोग तो भाई चलो भाई, क्या है कि पके हुए आम है, कभी भी गिर सकते हैं। सेहत दे सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी। ये बुजुर्गवार जो बैठे थे वो मेरे दोस्त के वालिद थे, और यहाँ पे एक स्टोर हुआ करता था, और हम सारे दोस्त यहाँ आके और बड़े मज़े से बैठ के शाम की हमारी चाय और सारा हुल्ला गुल्ला हमारा होता था यहाँ पे। लेकिन अब तो ये सब चीज़ें जो है वो नापेद होती जा रही हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ ये होता है कि आज तक सिर्फ जुल्म सहते हुए आए हैं हम लोग, और हमने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। और फिर हम कहते हैं कि जी आवाज़ उठाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फ़ायदा बहुत है सर, आप आवाज़ उठाना तो शुरू करें। लोगों ने आवाज़ें उठाई और बहुत कुछ हुआ, इस दुनिया में ही हुआ और इन्हीं दिनों में हुआ। आप बहुत सारे मुल्कों में आप देख लें कि लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग तो आवाज़ भी नहीं उठाते। ये कराची की क्लिफ्टन पे ये मार्केट है, और बिल्कुल अंधेरा गुप्त आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लोगों ने अपने जनरेटर ऑन किए हुए। कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि जो सड़कें बंद की गई हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ा है उनके कारोबार। कितनी वो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो ये बताएं, जो सड़क पूरी जो बंद कर दी गई है मेन क्लिफ्टन रोड बादशाह सलामत के घर की वजह से, तो आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? कारोबार अब तो पूरी दुनिया में इसी तरह का हुआ है। दुनिया को तो छोड़ें अभी सर, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, कभी इतनी बड़ी मार्केट है, कभी किसी ने आवाज़ उठाई? जी नहीं, कभी किसी ने मुतहद होकर बात नहीं की? बर्दाश्त करते रहो और रोते रहो। जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन लोगों को सारों को जमा करो तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। इनिशिएट आप लोगे, तो अब तक लिया क्यों नहीं? कोई आया नहीं। आप लोग शुरू भी तो नहीं किया ना। यहाँ पे कोई आएगा तो हम बोलेंगे ना। अगर इन दुकानदारों से बात करना शुरू करें तो दुकानदार आपकी बात सुनेंगे? इंशाल्लाह सुनेंगे। और ये जो सड़क ब्लॉक की गई है, आपके ख्याल में गलत हुआ है? और गलती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? उठाना, दरख्वास्त दे दिया, कोई सुनता नहीं है। दरख्वास्त किसको दी? दरख्वास्त बहुत किया, तकरीबन 10 दरख्वास्त दिया। किसको दिया? ये इधर क्या नाम है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, हाँ, कभी किसी ने सुनवाई नहीं हुई? और ये बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या बादशाहत है? पाकिस्तान में जमहूरियत में बादशाहत है। बादशाहत है, तो बादशाह सलामत का ये अपना घर है, ये प्रेसिडेंट हाउस नहीं है। और उस बादशाह सलामत ने अपना घर, जो बिलावल हाउस है, ठीक है, उनकी बीबी का घर है। तो बीबी की जो है सालगिरह भी जब बनाई गई थी तो रोड खुले हुए थे, और लोगों ने, अवाम ने, सब ने मिल के उनकी बर्थडे बनाई थी। तो ये किस किस्म के हमारे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पूरा पूरी बंद कर दी है, दोनों रोडों को बंद कर दिया। और अब आप लोगों का कारोबार जो है वो, जितने लोगों से भी पूछा है मैंने, कहा 50 से 60% हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है। करोड़ों रुपये कारोबार बिल्कुल अभी 10,000 कभी नहीं हुआ। इतने सारे लोग हैं, कभी कोई कुछ बोलता नहीं है। रोज नुकसान करने से बेहतर नहीं कि एक दफ़ा बंदा सोच ले कि यार बस बहुत हुआ, ये पहले ब्लॉकेज ख़त्म करेंगे। सारा गरीब लोग है, सारा टेलर लोग है, जो लोग चंद दुकानदार है कि वो जो है ना, मतलब गरीब सिर्फ रोने के लिए पैदा हुए, बस रोने के लिए। ये बात है। अभी आगे एक दुकानदार ने कहा था कि हम लोग भैंसे हैं, जिसकी जो लाठी जिसको उतना घुमाता है तो हम घूमते हैं। हम लोग वाकई भैंसे हैं। चलें, शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ये रोड बंद कर दी गई। रोड किसके लिए बंद की गई है? एक इंसान को बचाने के लिए। अगर वो इंसान
हम लोगों के साथ घुल मिल के रहता और हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरता, हमारे मसाइल हल करता, तो हम लोग इसको कंधे पे नहीं उठाते। बिल्कुल उठाते कंधे पे। तो अगर वो हमारे में घुल मिल के रहता तो उसका बैंक बैलेंस कहाँ से बनता। उन्होंने अपने बनाने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए तो सारा गेम बनाया और सारा कुछ खेला है। अब ये जो 4 रास्ते ये जो बंद किए हैं, 2 सर्विस रोड है वो बंद है, 2 मेन रोड है वो बंद है, ठीक है, ये सारा कुछ बंद है सिर्फ एक हाउस की वजह से। अगर ये जैसे प्रेसिडेंट का घर है, ठीक है प्रेसिडेंट का घर है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जो दुश्मन लगे हुए हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब जो है ना, उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है उनको, प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट हाउस होता है मखसूस होता है, जब तक वो हुकूमत में है वो प्रेसिडेंट हाउस अपने मतलब वहाँ पे रिहाइश करें, और ये इलाका जैसे था पहले वैसे इसको फ्री जोन छोड़ दें। अब ये सारा इलाका मुकम्मल तौर पे इतना सील हो चुका है कि कोई नया बंदा इधर आने में घबराता है। अगर हमारा भी कोई गेस्ट इधर आता है या कोई नया, हम इसको यहाँ बुलवाते हैं कि आप यहाँ पे आएँ ज़रा देखें, तो इतनी सिक्योरिटी देख करके वो भाग जाता है कि यार पता नहीं इतना क्या है, यहाँ पे दीवारें उठी हुई हैं और ये सारा कुछ है, वो चला जाता है। तो नए लोग यहाँ पे कैसे आएंगे? दुकानदार हैं हम, और यहाँ पे रोड भी जो है वो एक ये दीवार सीमेंट की, उसके बाद एक लोहे की, फिर उसके बाद एक सर्विस रोड, और फिर गली के अंदर जाके बिलावल हाउस है। लेकिन यहाँ पे हमारा दुकान था 1 2 3 मतलब 10 दुकानें हमारा बंद हो गया कपड़े का। नहीं वो तो मैं पूरी मार्केट देखता हुआ आ रहा हूँ। मेन रोड्स पे दुकानें थी वो भी सारी बंद हो चुकी हैं। बंद हो सारी 10 दुकान तकरीबन कल हम लोगों का वो बंद हो चुका है। जब रोड खुला था ना तो उस टाइम कारोबार हम लोगों का फिर भी बेहतर था। जब से ये रोड बंद हुआ है, जब से जो है ना बिल्कुल कस्टमर भी जो नहीं आते, जो पीछे के कस्टमर है, बिलावल हाउस के पीछे के जो कस्टमर है, उनको आने में बिल्कुल जो है ना घूम कर आना पड़ता है। इस वजह से अभी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो तलबा के जो रिजल्ट के ऊपर इशू उठा था, पूरे पंजाब में तलबाओं ने जो है वो सड़कों पे आके तोड़ फोड़ तो चलो नहीं करनी चाहिए, वो तो हम एक पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है ना, लेकिन एक खामोश एहतजाज तो आप लोग कर सकते थे ना कि जी दुकानें रोज रोज नुकसान करने से बेहतर है एक दफ़ा बंद करके आप लोग बैठ जाओगे जी, आप ही फिर बताएं किस तरह कारोबार करें। हम लोग सारे डाटे लोग हैं, कौन एहतजाज करेगा? आप लोग सारे करें। अभी कितने माशाल्लाह इतने सारे लोग जमा हो गए। बिलावल चौराहे तक ही जाना है। असल में ये यहाँ पे डाटे लोग हैं, कोई उनका ये देखिए इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा। मीडिया वाले आएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे, हुकाम बाला देंगे। आप मीडिया के लिए एहतजाज ना करें, आप अपने लिए एहतजाज करें। मीडिया आएगा रिकॉर्ड करके जाता है, जाए कौन सुनेगा? ये एहतजाज करें डंडे खाने के लिए, वो आएंगे, वो मारेंगे, वो 2-4 आदमी जख्मी होंगे या वो शेलिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने जो करना है वो करते रहेंगे, उन्होंने जो मनमानी करनी है वो करके। यानी ये मुल्क जो है वो बेसिकली उन बादशाह सलामत का है, हम लोग बिल्कुल बादशाह सलामत की जो मर्जी आए वो करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग सिर्फ यही करेंगे। कराची में 2 करोड़ लोग हैं, वो 2 करोड़ चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 करोड़ लोग जो है ना, वो 2 करोड़ लोगों के हाथ में समझ लो उनके हाथ पे बंधे हैं। अगर इंसान को पेट भर के रोटी मिले ना, कैसे हो सकता है यार? एक इंसान अपनी कुछ लोगों के साथ मिलके 2 करोड़ इंसानों का हाथ कैसे बांध सकता है? असल में ये 2 करोड़ इंसान वो इंसान नहीं, फिर वो भैंसे हैं ना जो नहीं है तो इंसान ही, मगर इनका अपना जो जहन शऊर है ना वो बिल्कुल मफलूज हो चुका है। जो इसके इख्तियारात हैं या जो इसका पावर था उसको इस तरह से मूव करके उसको इस तरह से बाउंड कर दिया गया है कि वो जो है ना कुछ कर नहीं सकता। हर आदमी किसी न किसी पार्टी में सिलेक्ट है, ठीक है। एक मजदूर तबका है जो सिर्फ कमाना और खाना जानता है, जो सिर्फ कमाने के लिए घर से निकलता है। वो ये नहीं चाहता कि यार मैं किसी पार्टी में हूँ या किसी पार्टी का मैं। कौन सा कमा के चला जाता है सर घर, रोते हुए घर पहुंचता है। बस यही हाल है। वो अपने आंसू पहुंच करके अपने बच्चों के आंसू पहुंचता है। ना तो वो सही तरह से किराए का मकान पे कर सकता है, ना अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है, ना उनको सही कपड़ा दे सकता है, ना उनको अच्छी जो है तो वो उसको ना अच्छा जो है उनकी सेहत के लिए रोता रहे। हाँ बस वो हर चीज़ कुछ ना, हर मामले में वो रोता रहता है। चलें, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो दोस्तों आज का जो शो था उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी कोशिश की कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, उनकी कुछ सुने, उनको कुछ सुनाएं, उनसे कुछ बात करें और पता करने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने वाकई इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन जितने यहाँ पे फ्लैट्स हैं, जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, जितनी दुकानें हैं, अगर वो लोग सब मुत्तहिद होकर ये काम करते तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये क्लिफ्टन की मेन रोड बंद की जा सकती थी। और अपने बादशाह सलामत से भी मैं ये कहूँगा कि उनको अपनी जान का इतना खौफ इसलिए है क्योंकि उन्होंने काम गलत किए हैं। अगर वो अच्छे काम करें और आवाम के साथ घुल मिल जाएं और आवाम के मसाइल हल करें
तो यही कौम आपको कंधों पे उठा के फिरेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।